हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है नियम। लो बहू, थोड़ा खाना खा लो और आराम करो, तुम थक गई होगी। मुंह दिखाई की रस्म ख़त्म होने के बाद जैसे ही अन्य महिलाओं ने घर से विदा ली, सुजाता जी ने अपनी नई नवेली बहू साक्षी के सामने खाना रखते हुए कहा। साक्षी के चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए। सच में बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। सासू माँ बहुत ही ममतालू हैं, साक्षी समझ गई। उसने मुस्कुराकर थाली हाथ में ली और जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। आराम से बेटा, सुजाता जी ने बहुत प्यार से कहा। सुनकर साक्षी के मन में जो भी घबराहट थी थोड़ी कम हो गई कि सासू माँ का स्वभाव तो बहुत ही अच्छा है। तुम्हारा लाड़ लड़ाना हो गया हो तो बहू को जरा अपने घर के नियम कायदे भी समझा दो। तभी एक रौबदार कड़कती हुई पुरुष आवाज़ गूंजी। साक्षी फिर से अपने में सिमट गई। वो समझ गई कि ये उसके ससुर जी सुरेश जी हैं। साक्षी एक संयुक्त परिवार में पली बढ़ी और पढ़ी लिखी लड़की है। 2 दिन पहले ही उसका विवाह विक्रम के साथ हुआ, जो खुद भी पढ़ा लिखा है और बड़े शहर में एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर है। साक्षी के ससुराल में सास ससुर, दादी सास, देवर और 2 ननदें हैं, यानी भरा पूरा परिवार है। विक्रम सबसे बड़ा है, बाकी सब देवर ननद अभी कॉलेज में पढ़ रहे थे। संयुक्त परिवार में पली बड़ी होने के कारण बचपन से ही उसने अपनी मम्मी, चाची, ताई को मिलजुल कर रहते हुए देखा था। दादी थोड़ी सख्त स्वभाव की अनुशासन प्रिय थी, पर बिना वजह की परंपराओं को कभी थोपते नहीं देखा। घर में हमेशा एक अच्छा वातावरण होने के कारण उसे भी वैसे ही संस्कार मिले थे। सुजाता ये नई आई है, अभी से इसे अपने घर के कायदे समझा कर रखोगी तो सभी के लिए अच्छा होगा। ससुर जी गुर्राए। जी हाँ, वो मैं बताने ही वाली थी। सासू माँ की सहमी सी आवाज़ आई। कब? जब 2-4 कायदे तोड़ देती तब क्या? नहीं नहीं जी, बस बता रही हूँ। कुछ पल पहले साक्षी की खुशी मानो गायब हो गई। ससुर जी तो बहुत सख्त मिजाज हैं। कोई बात नहीं, उसकी दादी भी तो हैं, सोचकर उसने अपने मन को समझाया। घर में बड़ों के सामने पल्लू लेना, धीरे से बात करना, ज़ोर से हंसी मजाक ना करना, सबके सामने विक्रम से बात ना करना, बालकनी में खड़े ना रहना, सबके खाना खाने के बाद खाना खाना, जैसे कई नियम कायदे उसको बता दिए गए। साक्षी घोर आश्चर्य में पड़ गई। आज के ज़माने में पढ़े लिखे परिवार में भी ऐसे कायदे। और हाँ बहुरिया, सबसे ज़रूरी बात, सुबह 6 बजे नहा धोकर ही रसोई में प्रवेश करना है। फिर घर के हर सदस्य के पैर छूना है, उसी के बाद कुछ और कामकाज। ससुर जी ने कड़कती आवाज़ में हिदायत दी। साक्षी ने चुपचाप सुन लिया, पर उसके आंखों से 2 बूंदें लुढ़क आईं। मायके में तो चाय पिए बिना उसकी आंख ही नहीं खुलती थी, और दिसंबर महीने की इतनी कड़कड़ाती ठंड में सुबह 6 बजे नहाना सोचकर ही उसकी कपकपी छूट गई। पर ये तो ससुराल है। अगले दिन सुबह 6 बजे ही साक्षी नहा धोकर तैयार हो गई। दादी जी, ससुर जी और सासू माँ उठ चुके थे, उनके पैर छुए और किचन में आ गई। घर में अभी तक उसके अलावा कोई और नहाया भी नहीं था। विक्रम देवर और ननदें तो मज़े से रजाई ओढ़कर सोए हुए थे। उसकी कोरें फिर भीग गईं। बाकी सब 8 बजे उठे, तब तक उसने नाश्ता भी तैयार कर लिया था। बहू, कल क्या बोला था याद है ना? तुम्हारी ननदें उठ गई हैं, जाओ पहले उनके पैर छुओ, दादी सास ने आदेश दिया। ननदें? पर वो तो सब उससे छोटी हैं और सबसे छोटी तो अभी 10वीं में ही है। उसने प्रश्नवाचक नज़रों से सुजाता जी की ओर देखा, पर उन्होंने भी दादी सास का वो ही आदेश दोहरा दिया। 9 बजते ही तो बर्तन और झाड़ू पोछे वाली भी आ गई। बहू, ये भी घर के सदस्य जैसी ही हैं, तुम्हें इनके भी रोज़ पैर छूने हैं, ससुर जी ने आदेश दिया। साक्षी अवाक रह गई। उसने मन ही मन सोचा, माना कि काम वालियाँ भी इंसान हैं, आदरणीय हैं, पर रोज़ उनके पैर छूना। पर ससुर जी का आदेश पहले ही दिन कैसे टालती। जैसे ही वो बर्तन वाली के पैरों पर झुकी, वो हड़बड़ा गई। अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रही हो बहुरिया, हमरे पैर ना छुओ। क्यों नहीं छुएगी?
तेरी भी तो बहू जैसी ही है। होंगे इसके बाप के घर बहुत से नौकर चाकर, पर यहाँ तो इसको हमारे नियम कायदे मानने पड़ेंगे। सुरेश जी चिल्लाए। बेचारी दोनों कामवालियाँ हैरान हो गईं। कोई बात नहीं काकी जी, आप उम्र में बड़ी हैं, आप आशीर्वाद दीजिए मुझे, कहते हुए साक्षी का सुर भर्रा गया। उसने उनके पैर भी छू लिए। दोनों के मुंह से आशीर्वाद की झड़ी लग गई और आंखों से अश्रुओं की धारा भी। इसी तरह माली धोबी जैसे हर व्यक्ति के पैर छूने पर उसको मजबूर किया गया। शादी होकर आए एक दिन ही हुआ था। साक्षी कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि विक्रम और उसके देवर ननदे बिना नहाए ही रसोई घर में आ बैठे थे। उनमें से किसी ने भी किसी कामवाली के पैर छूना तो दूर, उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं की। 4-5 दिन यहीं चला। घर में आए गए हर व्यक्ति के पैर छूना, सिर से पल्लू को खिसकने ना देना। और विक्रम से तो बात करने का वक्त ही नहीं मिलता। देर रात तक ससुर जी उसको अपने साथ व्यस्त रखते। जब तक वो कमरे में आता, साक्षी थक कर चूर होकर सो चुकी होती। एक हफ्ते में ही साक्षी परेशान हो गई। विक्रम को भी बस रात में ही उससे मतलब होता। साक्षी को बहुत आश्चर्य होता कि ये कैसे पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं। आदर सम्मान और संस्कार की बात अलग है, पर ये कैसे नियम कायदे। इसी तरह 15 दिन बीत गए। विक्रम की छुट्टियां भी ख़त्म हो गई थी और उसे नौकरी पर वापस जाना था। सुरेश जी ने साक्षी को साथ ले जाने से फ़िलहाल मना कर दिया था। साक्षी को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। नई नई शादी हुई थी। मायके को भुलाकर नए घर परिवार में एडजस्ट करना वैसे ही कठिन काम था, पर रोज़ ऐसे कुढ़कर रहा भी नहीं जा सकता। पूरी ज़िंदगी बितानी है यहाँ। आखिरकार उस रात वो एक निश्चय करके सोई। बहुत अच्छी और गहरी नींद लगी उसको। सुबह दरवाज़ा पीटने की आवाज़ से नींद खुली उसकी। देखा बाजू में विक्रम गहरी नींद में सोए हुए हैं। तभी सुरेश जी के चिल्लाने की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। उठाओ उस महारानी को, सूरज सिर पर चढ़ आया है। किसी बात की लिहाज शर्म बची ही नहीं। सुजाता, तुमने उसको समझाया नहीं था क्या कि घर के में सबके उठने से पहले उठ जाना है उसको? जी समझाया था। बच्ची है अभी, थक गई होगी। वैसे भी अभी नई नई शादी हुई है उसकी। सासू माँ सुजाता जी ने उसका पक्ष लेना चाहा तो क्या घर के नियम तोड़ देगी? बोल रहा हूँ फिर से, मत सिर पर चढ़ा उसको। घर में मच रहे शोर शराबे से सभी लोग उठ गए। साक्षी ने घड़ी देखी, अभी 6:45 ही बजे थे। वो अपने कमरे से बाहर निकली और उसने दादी सास के पैर छू लिए। राम राम, ये क्या अनर्थ कर रही है बहू? जा पहले नहा कर तो आ, बासी शरीर हमें छूकर अपवित्र तो मत कर। दादी सास ने भी रौब झाड़ा। साक्षी ने उन्हें देखा और बोली, अम्मा जी, आप भी तो नहाई नहीं हैं, इसलिए मैंने आपको छू लिया। उसमें फिर अपवित्र होने की कहाँ से बात आई? देख लिया सुजाता तूने, कल की आई छोकरी की अब जबान भी खुलने लगी। समझा दे इसे। इसमें और हम में बहुत अंतर है। सुरेश जी चिल्लाए। बेटा वो अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है ना, तो बिना नहाए किसी को नहीं छूना, समझ रही है ना? सासू माँ ने समझाने की कोशिश की, पर मम्मी जी, विक्रम तो सब कुछ छूते हैं, रसोई में जाकर बैठ जाते हैं। उनकी भी तो नई नई शादी हुई है ना? साक्षी ने आश्चर्य से पूछा। चुप रहे लड़की, विक्रम से अपनी बराबरी करती है। विक्रम समझा अपनी औरत को, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ससुर जी दहाड़ उठे। विक्रम ने इशारे से साक्षी को चुप रहने के लिए कहा और अपना सिर झुका लिया। माफ़ कीजिएगा पापा जी, जब से आई हूँ देख रही हूँ कि घर के सारे नियम कानून कायदे केवल मुझ पर ही थोपे जा रहे हैं। किसी भी चीज़ को नहा कर छुओ, इसके उसके न जाने किस किस के गंदे संदे पैर छुओ, फिर अपने माथे से लगाओ, और वो भी रोज़। घर में इतने सारे लोग हैं, कोई और ये क्यों नहीं करता? देवर जी और विक्रम कामवालियों, धोबी, माली वगैरह के पैर क्यों नहीं छूते? क्यों उनके लिए वो घर के सदस्य के समान नहीं हैं क्या?
इतने दिनों की सहन शक्ति अब जवाब दे चुकी थी। साक्षी एक ही सांस में सब बोलती चली गई। मुँहजोरी करती है हमसे, बताऊं तुझे। विक्रम जरा इसके बाप को फ़ोन लगा और बोल कि अपनी बदतमीज़ लड़की को आकर यहाँ से ले जाएं। सुरेश जी अपना आपा खो बैठे। घर में सब सहम उठे। सुजाता जी ने साक्षी को चुप रहने का इशारा किया। बस अब बहुत हुआ पापा जी, अब और नहीं। मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। हाँ, बुलाइए मेरे पापा को, और जिसको बुलाना हो बुला लीजिए। अगर मैं गलत हूँ तो जो चाहो मुझे सज़ा दे दो, पर अब ये अन्याय मैं नहीं सहूँगी। जो घर के बाकी सदस्य करेंगे वो ही मैं भी करूँगी। जो मेरे लिए नियम कायदे हैं वो सबके लिए होने चाहिए। साक्षी दृढ़ स्वर में बोली। छी भाभी, हम क्या नौकरों के पैर छुएंगे? कुछ भी मत बोलो। अब तक चुप रहकर तमाशा देख रहीं। दोनों ननदें एक साथ बोल उठी। इसमें छी वाली क्या बात है? अगर वो मेरे लिए घर के सदस्य हैं तो आपके लिए भी हैं ना। मैं भी इतने दिनों से सबका कर ही रही हूँ, तब आपको ये ख्याल नहीं आया। साक्षी की बात सुनकर सन्नाटा छा गया। ये बेटियां हैं और भूलो मत कि तुम बहू हो। दादी सास ने चेतावनी दी तो क्या हुआ अम्मा जी, मैं किसी की बेटी हूँ और कल को इनको भी कहीं बहू बनकर जाना ही पड़ेगा ना। फिर ये भेदभाव क्यों? बहुत ज़्यादा ज़बान लड़ा रही है तू। मैं तो तुझे बहुत लाड़ करती हूँ, पर ये बदजुबानी नहीं चलेगी तेरी। दादी सास भी गरज उठी। उधर सुजाता जी और विक्रम को तो मानो काठ मार गया था। अम्मा जी, मैं आप सभी की बहुत इज्जत करती हूँ, पर आप खुद ही सोचिए कि ये कहाँ का न्याय है। सारे नियम कायदे केवल घर की बहू के लिए। मैंने बहुत कोशिश की, पर ये भेदभाव अब मुझसे सहन ना हो पाएगा। साक्षी फूट फूट कर रोने लगी। साक्षी को ऐसे रोते देख एक पल को तो मानो सबको साफ सूंघ गया। सुजाता जी ने सुरेश जी की ओर देखा। उन्होंने गुस्से से मुंह फेर लिया। सुजाता जी साक्षी के पास आईं और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। तुम सही कह रही हो बहू, घर के नियम सभी के लिए एक जैसे ही होने चाहिए। तुम में मेरे बेटे बेटियों में कोई फ़र्क नहीं है बेटा। आज से जैसे ये दोनों बहनें रहती हैं वैसे ही तू भी रहे। सुजाता जी की बात सुनकर साक्षी ने अपनी अश्रु भरी नज़रें उठाई। और विक्रम, तुम फेरे लेते हुए साक्षी को वचन दिए थे ना तूने, फिर अब क्या हुआ तुझे? कहते हुए सुजाता जी की आंखों से आंसू ढुलक पड़े। साक्षी उनके गले लग गई। उन्होंने ज़ोर से उसे अपने सीने से चिपका लिया। जो कदम वो खुद के लिए नहीं उठा पाई थी कभी, अपनी बहू के लिए तो कम से कम उठा लिया। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।